एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, है ना। तो संडे एंजॉय कर लिया। अब आते हैं मंडे पे। तो ये मेरी स्टोरी है बंधन से मोहब्बत का सीज़न 2, है ना, यानी कि अन्या और भाव्या की स्टोरी। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या देखा था कि हाँ, किसी की एंट्री हो गई थी। किसकी? भाव्या तो पहचान गई थी, बट अन्या देख के शॉक थी उसको। हाँ, तो ये जो था, जो लड़का था, ये जिसकी एंट्री हुई थी, ये था करण। करण याद ही तो है ना। करण अपना मास्क हटा देता है। अन्या देख के शॉक्ड। वो अन्या ना जो बैठी हुई थी पहले, वो खड़े हो जाती है। एंड करण बोलते हैं, सो एवरीवन, आप सब तो मुझे जानते ही होंगे, बट क्या है ना, मैंने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ मैं। सो इसलिए अब अन्या शॉक्ड, बिकॉज अन्या ने करण के साथ एक डील साइन कर ली थी। हाँ, वो करण से नहीं मिली थी, बट उसका जो दोस्त था उसके द्वारा उसने अन्या ने डील साइन कर ली थी। करण एकदम ज़्यादा शॉक्ड। तभी करण बोलते हैं, एंड इतने ब्यूटीफुल मोमेंट में मैं आपसे किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मीट मेरी फ़ोन से संध्या। एकदम भाई तालियों के साथ पूरा वो जो इवेंट है ना गूंज पड़ते हैं। अन्य और भी ज़्यादा शॉक्ड। संध्या बट वो शॉक्ड तो थी, बट वो अपने चेहरे का एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा नॉर्मल रखी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ सब चीज़ नॉर्मल है। वह एकदम काम होके खड़ी थी। भाव्या शॉक्ड, उसकी आंखें फटी की फटे। एक खूबसूरत सी लड़की साड़ी पहनी हुई थी, इतनी अच्छी उसकी पर्सनालिटी, उसकी फिगर थी ना, मत पूछो। वो एकदम आती है एकदम अदाओं के साथ, एंड वो आती है और करण के साथ आके करण के हाथ को एकदम हक के साथ कि ये मेरे हस्बैंड है, ग्रैब करके खड़े हो जाती है। तभी करण बोलता है, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हम लोग बस नेक्स्ट मंथ शादी करने वाले हैं। इतना बोलने के बाद ना वो खड़े हुए थे, इन लोग कुछ बात करते, बट संध्या का ध्यान सिर्फ किस में था? सिर्फ और सिर्फ संध्या का ध्यान आन्या के ऊपर था। वो बस आन्या को देख रही थी एक टक, एंड आन्या अपनी निगाहें हटा लेती है। वो भाव्या के पास जाती है, आर यू ओके? भाव्या बोलती, ये दोनों यहाँ कैसे? आन्या बोलती, भाव्या रिलैक्स, काम डाउन। बच्चा रिलैक्स। भाव्या बोलती, बट कैसे कैसे कर रहे हो काम? आप समझ नहीं पा रहे हो, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आन्या बोलती, बच्चा रिलैक्स, ओके, जस्ट रिलैक्स, ठीक है, होता है, आ गए, हमको क्या, है ना, रिलैक्स। अन्या आप इतनी काम डाउन कैसे हो सकती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अन्या आप क्या मतलब है अन्या, ये लोग यहाँ कैसे? अन्या भाव्या ने अन्या की जैकेट पकड़ लेती है। अन्या बोलती है, ओए डर क्यों रही हो तुम? मैंने कभी तुम्हें डरना सिखाया है? किस लिए डर रही हो तुम, और किससे डर रही हो, और क्यों डर रही हो तुम? भाई बोलती, मुझे नहीं पता, मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है। वो एकदम अन्या का जैकेट पकड़ के एकदम करीब आने लगती। अन्या बोलती, भाव्या पब्लिक प्लेस है, बिहेव। तभी भाई बोलती, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, प्लीज़ अन्या। अन्या बोलती, भाव्या पब्लिक प्लेस से बिहेव। तो भाव्या इतनी ज़्यादा जो डर गई थी ना, एकदम घबराहट में ना अन्या करीब आने लगती है। एंड ना नाइट का टाइम हो गया था। अन्या क्या करती है ना, बोलती चलो, इतना बोलने के बाद वो हाथ पकड़ती है, और हाथ पकड़ने के बाद ना उसको, भाई देखो, अगर आपके पास पैसे हैं और आपके पास पावर पोजीशन है, हर चीज़ 1 सेकंड के अंदर अरेंज हो सकता है। वो सिर्फ एक कॉल करती है, उसकी सेक्रेटरी होती है, सारी चीज़ें अरेंज कर देती है। एक रूम की देती है वो, मैम। अन्या बोलती, थैंक यू सो मच, एंड तुम ध्यान से कर जाना, ये यहीं रुक सकती हो। बोलती, यस मैम। इतना बोलने के बाद उसकी सेक्रेटरी जो है वहीं रुक जाती है ना। अब अन्या उसको एक रूम के अंदर लेके जाती है भाव्या को, और भाव्या को बैठाती है, उसके पास आती है, क्या हो गया? क्यों इतना ज़्यादा डर रही हो तुम? बताओ ना, किस बात को तुमको डर है? मैंने कभी तुम्हें डरना सिखाया है? क्यों डर रही हो तुम भाव्या? फिर बट ये लोग फिर से क्यों आ गए? फिर से लोग कुछ करेंगे। अन्या जो है उसके फेस को पकड़ती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलती, भाव्या 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 रिलैक्स, सबसे पहले काम डाउन करो। हाँ, बट भाव्या काम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अन्या उसके फोरहेड के साथ फोरहेड मिलाती थी, एकदम डीप तरीके से उसको किस करती, भाव्या स्टॉप इट, रिलैक्स। मैं हूँ ना, डीप ब्रीदिंग लो, डीप तरीके से ब्रीदिंग लो, आराम से, मैं हूँ ना, डीप ब्रीदिंग लो। और ऐसे करके उसको एकदम काम डाउन कर रही थी, बिकॉज भाव्या ना सच में डर गई थी, बोल सकते हैं। फिर इन लोग का ये किस तो चल ही रहा था। अन्या काफ़ी डीप तरीके से भाव्या को किस कर रही थी, बट सडनली क्या होता है, भाव्या लोग जिस रूम में रुके थे ना, वो ऊपर वाले फ्लोर में था। भाव्या को ये एहसास होता है जैसे कि कोई उसके ऊपर देख रहा है, उसको नज़र रख रहा है। वो तुरंत अन्या को पीछे करती है। अन्या एकदम, क्या हो गया अब? तो भाव्या बोलते, नहीं आप समझ नहीं रहे, विंडो के पास कुछ है। अन्या अपने सर में हाथ मारती, भाव्या तुमको क्या हो गया यार? बट वो जाती है, देखती है विंडो के पास, पर विंडो के पास जैसे ही अन्या देखती है, कोई था ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं है। अन्या पूरा कर्टन हटा देती है, सी देखो कोई है क्या भाव्या? क्या हो गया भाव्या तुमको? तो भाव्या बोलती, बट कोई तो था। तभी अन्या बोलती है, तुम खुद आके चेक कर लो ना। इतना बोलेगा, जैसे भाव्या देखती है तो एक लड़का ब्लैक कलर की जैकेट पहने, ब्लैक कलर के सन ग्लासेस लगाए हुए, हर चीज़ एकदम ऑल ब्लैक,
रूप में वो एक पेड़ के पास खड़ा था। भाव्या को देख के ऐसा एक आंख मारता और एक हाई फाई वाला होता है ना, वैसे देख के वहाँ जाने लगती है। बोलती आन्या देखो। तभी जैसे ही आन्या देखती है वो भाव्या की तरफ एक बार देखती है, एक बार बाहर, कहाँ है, कौन है? भाव्या, क्या हो गया यार, क्या चाहती हो तुम? हाँ, इतना डिस्टर्ब क्यों हो रही हो तुम करण के आने से? ठीक है ना, आया होगा, क्या कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, डरते थोड़ी हैं हम किसी से। अन्या आप समझ नहीं रही हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तभी अन्य भाव्या की तरफ देखती है। वो सबसे पहले वो विंडो क्लोज करती है, कर्टन लगाती है, भाव्या के हाथों को पकड़ती है। क्या हो गया है, किस बात से इतना परेशान हो रही हो तुम, बताओगी? क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रही हो? मैं परेशान नहीं हो रही हूँ अन्या, आप समझ नहीं रही है। वो कुछ ना कुछ करेगा, आप मतलब क्यों नहीं समझ रहे? मुझे अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप बस मुझे हर बार काम रहो काम रहो। अरे कैसे काम रहूँ, आप भी तो मेरी जगह रह के समझिए। मतलब क्या है अन्या, आप मुझे गलत साबित कर रहे हैं? भाव्या, मैंने आपको गलत साबित नहीं किया है, मैं आपको क्यों गलत साबित करूँगी? बट भाव्या थोड़ी सी हाइपर होने लगती है। अन्या को समझ नहीं आया था कि ये किस लिए हो रहा है, बट वो इतनी समझदार तो थी कि वो समझती है शायद थोड़ा सा गुस्सा होगी इसलिए, या थोड़ा सा स्ट्रेस में ना बंदा ना ज़रूरत से ज़्यादा बोल देता है, पता है? जितना हमको नहीं बोलना चाहिए। जब हम गुस्से में होते हैं, एकदम स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं ना, तो हम एकदम ज़्यादा हाई हो जाते हैं, हमारे टोन हाई हो जाता है, हमारी लैंग्वेज सब चीज़ हाई हो जाती है। अन्या उसको क्या करती, चुप, एकदम चुप। इतना ले तो उसको वॉल के साथ लगा देती है। अब भाव्या बोले जा रही, तभी अन्या क्या करती है, तुम शांत होने का नाम लोगी कि नहीं होगी? तुम शांत होगी कि नहीं होगी आज? क्या मतलब क्या है? मैं इतना अच्छे मोमेंट में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ, इतने लॉन्ग टाइम के बाद हम एक दूसरे के साथ ऐसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और तुमको क्या चाहिए? करण, संध्या, सीरियसली? अरे आने दो ना, देख लेंगे ना, अपन दोनों साथ है ना। जब मैं हूँ तुमको डरने की क्या बात है यार? कौन है तुम्हारे साथ? अन्य बिरला तुम्हारे साथ है, सो जस्ट रिलैक्स, है ना, सब ठीक होगा। समझ आया मेरी बात? चलो शांत रहो भाव्या। भाव्या बस अन्या की आंखों में देख रही थी, और वो होता है ना एकदम टाइट वाला हक करना, वो ऐसे कर लेती है। मैं आपको खोना नहीं चाहती, प्लीज़ अन्या, पहले ही बहुत सारी सीन क्रिएट हो चुके हैं, अब और नहीं अन्या प्लीज़। अन्या बोलती अरे इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं हूँ ना भाव्या। उस बार जो भी हुआ सब मेरी मिस्टेक की वजह से हुआ, तुमको ये सब चीज़ पता होना चाहिए, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाव्या, तुम बस रिलैक्स रहो। अब अन्या ने जो है भाव्या को ना हक करके रखा होता है, और भाव्या ने अन्य को, तो ना जो भाव्या की पकड़ है ना काफ़ी ज़्यादा ना टाइट होती जाती है, धीरे धीरे एकदम अच्छे से ना उसको कस के पकड़ लेती। अन्य बोलती अरे आराम से, ऐसा करके, बट भाव्या छोड़ ही नहीं रही थी। तभी अन्य क्या करती है, सडनली उसको पीछे करती है, और पीछे करने के बाद उसको बैक से हक करती है। अब भाई भाव्या ने यहाँ पहनी हुई थी एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी, पहले बता दो। अन्या उसको पीछे करती है। भाव्या बस अपनी आंखें क्लोज करके वो अन्या के हाथों को ना एकदम ग्रैब करके पकड़ी हुई थी। अन्या बोलती है मोहतरमा, आप मेरा एक हाथ छोड़ने का कष्ट करेंगे? और बोलते मुझे नहीं छोड़ना। अरे हाथ तो छोड़िए। इतना बोला दो अपने एक हाथ उससे, भाव्या के हाथों से जो उसने ग्रैब करके रखा था वहाँ से निकाल लेती है। एंड भाई वो अपनी धीरे धीरे से फिंगर ले जाके, वो भाव्या ब्लैक मतलब बैकलेस ब्लाउज पहना हुआ था उसने, इतनी ज़्यादा बेहतरीन लग रही थी ना वो अपने हाथ में उस पर धीरे धीरे ऐसा टच करना होता है ना, वो अपने हाथ फिरना स्टार्ट करती है। फिर वो जो ब्लाउज़ की डोरी होती है ना उसको सडनली खींच देती है भाव्या की आँखें। अन्य क्या है ये? अन्य बोलती है बस मौसम है, दस्तूर है, पास में बीवी है, एंड टाइम ही टाइम है, और वो भी रात का, तो कुछ तो बनता है ना भाव्या? भाव्या वो एकदम से भाई वो शर्माने वाला होता है ना, वो उसी टाइप से शर्मा जाती है। अरे बोलते उफ, ये ना तुम जान लेके मानोगी मेरा, क्या ही बोलूँ मैं तुमको। इतना बोलने के बाद वो क्या कर दिया, वो उसने डोरी पहले रिमूव कर दिया था, फिर वो धीरे से ना उसके जो ब्लाउज़ के वो होते हैं हुक होता है उसको वो निकाल देती है। अब भाई वो धीरे से अपना हाथ लेके जाती है, और उसकी जो साड़ी की पल्लू होती है उसको एक बार में खींच के अलग। भाभी बोलती क्या है, लाइट ऑफ करो पहले आप। अन्य बोलती लाइट, अगर मैंने लाइट ऑफ कर दी तो मैं आपको कैसे देख पाऊँगी, और मसला तो यही है कि मुझे आपको देखना है, सो सॉरी बेबी, लाइट तो ऑफ नहीं हो सकता। भाई बोलती नहीं लाइट ऑफ करो। अन्य आई एम सॉरी, लाइट तो ऑफ नहीं कर सकती मैं बेबी, माफ़ करना। इतना बोलने के बाद वो भाई भाव्या की पूरी साड़ी खींच के निकाल देती। अब भाव्या वो अपने सिर्फ लोअर उसमें थी, समझ सकते हैं आप लोग, इतने समझदार तो होंगे ही मेरे साथ स्टोरी सुनते सुनते। मेन पॉइंट पे आते हैं, ओके रिलैक्स। तो वो ना क्या होता है ना, वो उसकी साड़ी में उसको देख रहे थे, बोलते उफ तुम ना एकदम ना जान लेके मानोगी भाव्या। भाव्या एकदम से उसको हक करने के लिए आगे तो बैठ रही थी, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, बट अन्य ऐसे कैसे, इतनी आसानी से कैसे? वो थोड़ा दूर होते जा रही थी। भाई बोलती अन्या क्या है ये, क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं, और तुम मुझे परेशान करने की बात कर रही हो? अरे बीवी ऐसे कैसे, है ना? इतना बोलने के बाद वो उसको बोल ही रही थी, तभी भाव्या फिर आगे आ रही थी, अन्या फिर पीछे। ऑलमोस्ट अन्या 15 से 20 मिनट ये करती। अब भाव्या ने पूरी तरीके से चिढ़ चुकी थी, एकदम होता है ना इरिटेट होना, अब बस बहुत हो गया अन्या,
आप आ रही हैं कि नहीं? आना बोलते अगर इतनी हिम्मत है थोड़ा पकड़ के दिखाओ मुझे। अब भाव्या को यहाँ गुस्सा आ गया था। ये सब करने का आन्या का सिर्फ इतना इंटेंशन था कि उसका ना माइंड थोड़ा सा ना डाइवर्ट हो जाए, बिकॉज वो इतनी स्ट्रेस में है। तो आन्या उसके साथ कितना भी प्यार से रहे या कितनी भी लोग के बीच मूवमेंट बन जाए, भाव्या कहीं ना कहीं वो चीज़ सोचेगी। तो बस उसका ये इंटेंशन था कि एटलीस्ट कुछ टाइम पीरियड के लिए ये सारी चीज़ें ना सोचे। यही सब सोच के करे। तभी भाव्या क्या करती है, एकदम जब बंदा गुस्से में आता है ना तो उसके अंदर ज़्यादा एकदम जोश आ जाता है वाला बात है। तो वो एकदम जाती है आन्या के, उसका हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पकड़ के अपने करीब करती है। कहाँ कहाँ भाग रही हैं आप मेरे से? आप मेरे से नहीं बच सकते हैं, समझ में आपको? आन्या बोलती अरे बचना भी कौन चाहता है, मैं तो चाहती ही नहीं हूँ बचना, पता नहीं आप ही हैं जो मेरे से बचते रहती हैं। अच्छा बेटा ऐसा ही क्या? ऐसा ही है। ये बोलने के बाद इन लोग की बात ही हो रही थी भाई। अब जो आन्या दिखती है भाव्या की तरह और भाव्या के फेस करता है, उसके फेस को पकड़ते हैं एकदम जेंटल तरीके से, एकदम सॉफ्ट, कोई रफ नहीं, कोई फोर्सफुली नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सॉफ्ट तरीके से अपने होंठ उसके होंठ में लगते, उसको काफ़ी डीप तरीके से किस करना स्टार्ट करती है, काफ़ी डीप और काफ़ी पैशनेट वे में। किस करते करते वो भाव्या के नेक एरिया को पकड़ती है और उसके नेक एरिया पे आती है भाई। नेक एरिया पे एकदम एकदम सॉफ्ट थी ना, वहाँ तक वो बाइट भी नहीं कर रही थी, सिर्फ वहाँ पर लिक कर रही थी और अपने टंग से वो टच कर रही थी। बट ये टच बाइट से भी ज़्यादा एकदम इफेक्टिव था, बोल सकते हैं। भाव्या की जान निकली जा रही थी। आन्या ने अभी तक अपने क्लॉथ्स रिमूव नहीं किए थे, तो आन्या ने एक ब्लेजर टाइप, मतलब एक लॉन्ग वन पीस के अंदर उसने एक जैकेट टाइप पहनी हुई थी, बोल सकते हैं ब्लेजर। तो भाव्या उसके ब्लेजर के कॉलर पकड़ लेती है, कॉलर पकड़ के उसको अपने और करीब करती है। आन्या बोलती अरे हम ऑलरेडी बहुत करीब हैं, और कितना करीब करेंगे आप? भाव्या बोलती उतना जितने में ना थोड़ी सी भी ना स्पेस ना रहे एयर जाने की भी। अच्छा हम तो उतना है भाव्या, मुझे नहीं लग रहा है। इतना बोलने के बाद उसको अपने और करीब करती है। तभी भाव्या एकदम जल्दीबाजी में आन्या की वो जैकेट निकाल देती है। वो जैकेट निकाल के वो फेंक देती है। अब वो जैसे फेंकती है भाई, आन्या की जो ड्रेस थी वो स्लीवलेस थी, बोल सकते हैं, है ना? उसमें काफ़ी सुंदर लग रही थी, एकदम सुंदर इन द सेंस वो वाला ना, मैं वर्ड नहीं बोलूँगी बिकॉज मेरा यूट्यूब चैनल मेरे को बंद नहीं करवाना है, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी वो, बोल सकते हैं। तभी भाव्या जो है वो जो आन्या के वो पीछे आती है, बिकॉज आन्या की जो ड्रेस थी ना वो पीछे से ना जिप लगी हुई थी, बोल सकते हैं। तो वो आती है। अब वो क्या करना स्टार्ट करती है, वो आन्या थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा थी भाव्या की, फिर भी भाव्या थोड़ा सा अपने टोस के उस पर खड़े होती है और उस पर खड़े होने के बाद ना वो उस जिप को ना अपने टंग से उसने तीत से फंसाती और तीत से फंसाते उसको खींचते हुए भाई वो ओपन करती है। बट बीच बीच में जो भाव्या ने बाइट किया था ना आन्या को ना, उफ, ये उफ लेवल वाला था। आन्या की पूरी तरीके से जान निकल गई थी वाली बात है। तभी आन्या भाव्या को पकड़ते उसको सीधा बेड पे धक्का देती है। हाँ, इस मोमेंट पे उसने लाइट ऑफ कर दिया था और वो सीधा उसको धक्का देती है और उसको धक्का देने के बाद ना जाती है उसके ऊपर, उसके दोनों हाथों पे अपने दोनों हाथ इंटरलॉक करती है। क्यों, क्या हो गया? सादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? हम ऐसे परेशान करोगी मुझे? भाई बोलती आप जो करें तो सही, मैं करूँ तो गलत। आन्या बोलती अरे मैंने कब बोला कि आप गलत कर रहे हैं, बट ऐसे कैसे? इतना बोलने के बाद भाई वो आती है उसके चेस्ट एरिया पे। चेस्ट एरिया में आने के बाद एकदम सॉफ्ट तरीके से वो बस उसका टच, आने की जो टच थी ना उससे ना भाव्या पागल हो रही थी वाली बात है। वो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो सिर्फ अपनी फिंगर से सिर्फ टच कर रही थी। एंड वो अपने हाथ भाव्या के चेस्ट पे रखती है। अब वो जैसे चेस्ट पे रखती है, भाव्या की बॉडी काफ़ी ज़्यादा एकदम, वो होता है ना कि किसी की बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाती है, उसी तरीके से भाव्या की जो बॉडी थी एकदम ठंडी पड़ चुकी थी। बट आन्या का जो हाथ था वो काफ़ी गर्म था। तो जब एक साथ ठंडा और गर्म एक साथ मिलता है ना, तो वो जो एकदम अजीब सा वो फीलिंग्स होती है ना, उसी टाइप से भाव्या को होती है। बोलती परेशान करना बंद करोगे मुझे? आना बोलती अरे ऐसे कैसे? इतना बोलने के बाद भाई वो लीक करना स्टार्ट करती है चेस्ट एरिया पे। ज़्यादा नहीं, एकदम नॉर्मल तरीके से प्रेस कर रही थी, प्रेस करते करते लीक करना स्टार्ट करती है। लीक करते करते भाई वो नीचे आ रही थी बेली एरिया पे। अब वो जैसे बेली एरिया पे आती है, वो देखती है भाई भाव्या को एक बार, और भाव्या बस वो होता है ना कि बंदा आंखें बंद करके बस करवटे बदलना चाहता है, इसी टाइप से। अब आन्या वहाँ उसको ना बहुत सॉफ्ट तरीके से किस करना स्टार्ट करती है। किस करते करते वो थोड़ा सा नीचे डालती है डाउन एरिया पे, एंड वो एकदम हल्के हाथों से ना भाव्या के थाइस को टच कर रही थी, सिर्फ उसका टच। आन्या ज़्यादा कुछ नहीं की थी, सिर्फ टच कर रही थी। एंड वो टच करते करते जाती है उसके लोअर पार्ट पे। अब जैसे उसके लोअर पार्ट पे जाती है भाई, भाव्या अपनी आँखें बंद कर ली थी और वो एक ऐसा आप लेटे रहोगी तो ऐसा एक बार सिर पीछे करके गहरी सांस लेना होता है ना, उसी टाइप से बस भाव्या की सांसों की ही आवाज़ आ रही थी पूरे रूम में। एंड अन्य वहाँ थोड़ा सा लिक करना स्टार्ट करती है, फिर वो आती है ऊपर। अब जैसे ही वो ऊपर आती है वो भाव्या की तरफ देखती है, वो भाव्या के हाथों को पकड़ती है, अपने दोनों हाथों में अच्छे से इंटरलॉक करती है एंड वो ग्रिप बनाती है। अब ग्रिप बनाने के बाद भाई ऑलमोस्ट
30 से 25 मिनट वो बेशुमार भाव्या के ऊपर प्यार बरसाती है। अब जैसे ही भाव्या बोलती है नहीं इनफ बस काफ़ी है, आने बोलती है ऐसे कैसे, काफ़ी दूर किया जा रहा था मुझे कुछ दिनों से, मैं तो देख रही थी, तुम तो आज गई भाव्या। इतना बोलने के बाद वो भाव्या के मना करने के बावजूद, हाँ बट वो भाव्या का ऐसा मना नहीं था कि बस करो, ये भी नहीं, बस वो एक बार होता है ना कि बस करो, ऐसा वाला था। बट अन्य कहाँ रुकने वाली थी, अन्य की बात ही अलग भाई, अन्य अपने पे अन्य है। तो यही सारी चीज़ें वो कर रही थी। ऑलमोस्ट वो उसके ऊपर और अपना प्यार बेशुमार बरसाने के बाद वो थक के लेट जाती है, तब भाव्या उसकी तरफ दिखती है। बट अन्य की एक आदत अच्छी थी, वो भाव्या की तरफ देखती है। भाव्या पूरी तरीके से थक चुकी थी, वो उठती है, खुद को एक टॉवल में पहले कवर करती है, कवर करने के बाद वो उठती है, एक ग्लास पानी का लेके आती है एंड भाव्या को उठाती है। उठो, बोलती है अब क्या है, अन्य बोलती उठो बोला ना। वो उठाती है और उसको पानी पिलाती है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी पियो, कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई तुमको। एसी का जो टेम्परेचर था थोड़ा सा लो करती है एंड थोड़ा सा लो करने के बाद ना वो आती है भाव्या की तरफ एंड वो भाव्या की तरफ आती है। उसको जितनी भी स्वेटिंग हुई थी ना वो एक गीले कपड़े से उसको अच्छे तरीके से पूरा क्लीन कर देती है भाई, क्योंकि स्वेटिंग के बाद ना बॉडी से अजीब सी स्मेल आने लगती है। उसको ना बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करती है एंड क्लीन करने के बाद वो आती है, वो अपने टॉवल जो पहने थे वो निकालती है एंड वो लेट जाती है एंड वो भाव्या की तरफ दिखती है और बोलती इधर आओ। बोलती है अब क्या है, सोने दो ना। बोलती इधर आओ बोला ना एंड वो आती है एंड वो उसको ना हक करती है काफ़ी अच्छे तरीके से, और उसको हक करती है और हक करने के बाद ना वो भाव्या के बालों को सहला रही थी। भाव्या बस अपनी आंखें बंद करके लेट हुई थी। तभी अन्य बोलती है इतना परेशान मत हुआ करो एंड कहीं कुछ पेन तो नहीं हो रहा है ना। भाव बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे कभी दर्द दे सकती हैं, क्या पता कभी भी, बहुत बार दिया ना यार, ऐसा मत बोला करो तुम। अन्य प्लीज़ पुरानी बातें छोड़ दो ना, क्यों ये सब बातें लेके चलना। बट गिल्ट तो आज भी है ना अन्य, सब मत सोचो ना प्लीज़। हाँ क्योंकि अन्य इस टाइप की पर्सन थी ना, बिकॉज अगर उसने कोई गलती कर दिया ना तो उसके अंदर ना वो गिल्ट ना बहुत लंबे टाइम तक रहता है। वो इस टाइप की थी, वो बार बार बोले जा रही थी मुझे माफ़ कर दो। भाई बोलती चुप करो आप, इतना बोलेगा तो वो भाव्या थोड़ा सा 10-15 मिनट लेटने के बाद भाई जितनी एनर्जी उसने लॉस की है थोड़ा क्रिएट भी तो करे। वो सब चीज़ करने के बाद ना वो सीधा अन्य बोए थे, वो अन्य के ऊपर आती है, वो अन्य के ऊपर लैप में बैठती है। अन्य लेटी हुई थी एंड उसके होंठों में होंठ रखती है, चुप करो प्लीज़। इतना बोला उसको बहुत डीप किस करती है, किस करते करते वो थोड़ा सा अन्य के चेस्ट एरिया पे आती है। वो वहाँ इतना हार्डली बाइट करती है ना अन्य के एकदम जोरदार चीख, आउच मम्मी। ये था उसका, सीरियसली ये था। तो ये बोलती है बस करो अब मुझे सोना है। अन्य बोलती तुम पागल हो यार भाव्या। बोलती हाँ आपके प्यार में, और क्या आपके पीछे ही पागल हूँ मैं इतने सालों से। हाय बीवी तुम तो जान लेके मानोगी। अच्छा बेटा ऐसा है क्या। इतना बोलने के बाद ना वो लेट जाती है, अन्य बस उसके बालों को सहलाती है और भाव्या सो भी जाती है। तभी अन्य उसको अच्छे तरीके से नीचे तो करना चाहती थी बट भाव्या हो ही नहीं रही थी। अन्य भी वैसे लेट जाती इन द सेंस जैसे हम छोटे बच्चे लोगों को अपने सीने से लगा के सुलाते हैं ना, बस भाव्या उसी तरीके से सोई हुई थी। एंड सीरियसली इन लोग के बीच इतना सा भी डिस्टेंस नहीं था कि एक छोटी सी मतलब कोई भी चीज़ इनके जा सके, यहाँ तक कि हवा भी, एयर भी आसपास हो ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल था इस टाइप से। एंड ये सब चीज़ होने के बाद भाव्या तो सो गई थी बट पता नहीं अन्य कुछ कुछ चीज़ें सोच रही थी काफ़ी ज़्यादा। सो इनको छोड़ते हैं यहीं, अब आते हैं अपने दूसरे कपल पे। ठीक है, अब यहाँ पास हमारी अंजना जी और आद्या जी गई थी डेट पे, एक कैंडल लाइट डिनर। इतना खूबसूरत था ना कि मत पूछो। बस हमारी आद्या जी है वो अंजना जी को एक आंख भर के देखे जा रही थी। अंजना जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक वन पीस पहना हुआ था एंड आद्या ने भी उसी टाइप से कुछ पहना था ब्लैक कलर में। इतनी खूबसूरत लग रही थी ना अंजना, बस आद्या ने एकदम हाय यार जान ले लो यार, इस तरीके से वो अंजना के पास आती है। अंजना के पास आती है तो उन लोगों ने एक टेबल बुक किया हुआ था, वो उसके पास आती है और उसको एकदम तरीके से ना उसके फोरहेड पे किस करती है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम, हाय आई एम सॉरी मैं इतने ज़्यादा दिन गायब रही, तुमसे दूर रही, बट अब मैं दूर नहीं होंगी अंजना, आई प्रॉमिस। अंजना बोलती हर बार का तुम्हारा ऐसी, हर बार तुम आती हो डेट के नाम पे बोलती हो और ऐसा करके चले जाती हो, पक्का नहीं चाहूँगी ना यार बाबू, माफ़ कर दो। इतना मिला इन लोग के बीच इतना लवी डबी मोमेंट हो रहा था ना, मस्त दोनों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद मस्त दोनों डांस कर रहे थे। बट डांस के बीच में ना आद्या एक चीज़ नोटिस करती है, एक लड़का है पूरा ब्लैक कलर का पहना हुआ है, ऐसा लग रहा था जैसे सीक्रेट एजेंट होता है ना उसी टाइप से। वो ना आधे ना आंखें एक बार क्लोज करते हैं, सारी चीज़ें उसमें ना पूरा फिल्म की तरह चलने लगती है कि ये वहाँ भी था यहाँ भी था, लोग 3 से 4 जगह गए थे, वो लड़का हर जगह दिखा था। तभी आद्या ना अंजना को एकदम अपने करीब करती है ना, बोलती क्या कर रही हो आद्या पब्लिक प्लेस से। आद्या बोलती तो क्या हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं है पब्लिक प्लेस हो या कुछ और, वैसे भी ये मेरा पर्सनल रूम है ना, मैंने पर्सनली बुक किया यहाँ का टेबल, तो यहाँ कोई नहीं आ सकता।
आध्या बाकी देख सकते हैं लोग, देखने दो ना, मुझे क्या है। इतना बोला तो उसको एकदम डीप किस करना स्टार्ट करती। अब जैसे भी किस करना स्टार्ट करती ना, अंजना की आंखें क्लोज थी, बट आध्या ने अपनी आधी आंखें क्लोज की हुई थी ना, लड़के को देखती। वो लड़का दूसरी तरफ फेस कर लेता है, आध्या स्माइल करती है। आध्या स्माइल करने के बाद वो अंजना को थोड़ा सा दूर करती है। आई एम सॉरी पब्लिक प्लेस में करने के लिए। अंजना बोलती इट्स ओके। इतना बोला आध्या बोलती घर चले। तभी अंजना बोलती घर। आध्या बोलती आई मीन रूम पे चले। इतना बोलने के बाद भाई ये दोनों जाते हैं एंड वो लड़कों लोग का पीछा कर रहा था। तभी आध्या अपना फ़ोन निकालती है। फ़ोन निकालने के बाद किसी को कुछ टेक्स्ट करती है। उसके फेस में एक स्माइल था, जैसे कि वो चाहती थी कि ये हो। इतना बोलने के बाद ना वो आगे बढ़ रही थी भाई। अब जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी तभी वो एक रूम में जाती है। वो रूम के अंदर बोलती है अंजना तुम चलो ना, एक सरप्राइज़ है, मैं भी आती हूँ। अंजना बोलती बट कहाँ। आध्या बोलती तुम चलो ना बाबू, मैं आ रही हूँ ना, बस 10 मिनट्स प्लीज़ प्लीज़ बाबू प्लीज़। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी बाबू प्लीज़, हाँ एक सरप्राइज़ ना बाबू प्लीज़। अच्छा ठीक है। इतना बोलने के बाद ना अन्ना चल जाती है और आध्या उसको एकदम बोलती है कि तुम डोर ओपन नहीं करोगी। हाँ जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तुम डोर ओपन नहीं करोगी, समझ में आया। मेरे पास की है, मैं ओपन करके आ सकती हूँ। अंजना ठीक है बोल के रूम में चला जाती है। अब जैसे ही आध्या उस रूम से थोड़ा बाहर जाती है, लड़का रूम के सामने आग खड़ा हो जाता है। तभी आध्या पीछे से उसका कॉलर पकड़ते है, उसको घसीटते हुए लेके जाना होता है ना, उसको लेके जाती है सीधा सीधा छत पे एंड बोलती है क्यों बे ज़्यादा हो रहा है तेरा, क्या चाहता है तू। तभी मैं तो कुछ नहीं चाहता हूँ। अच्छा कुछ नहीं चाहता है तो गन लेके क्यों घूम रहे हैं, पागल समझा मुझे। आध्या अपनी गन निकालती है, सीधा सीधा उसके सर पे पॉइंट आउट करती है। क्या चाहता है तू। बोलता है वो मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मुझे आपके ऊपर नज़र रखने के लिए बोला गया था, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोली गई थी। किसने बोली थी। मैम वो मैं नहीं बता सकता, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बट वो जो दूसरी वाली लड़की आपके साथ है उनके फैमिली से कोई था, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई मैडम, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए। मैं बस एक सीक्रेट एजेंट हूँ, ये मेरा कार्ड आप देख सकती हैं। आध्या देखती है सच में वो कोई क्रिमिनल या कोई और नहीं था, सिर्फ एक सीक्रेट एजेंट था। आध्या बोलती बट बोला किसने। बोलते माफ़ कीजिएगा मेरी ड्यूटी का सवाल है, मैं नहीं बता सकता। इतना बोलेगा तो आध्या को थोड़ा सा पुश करता है और वहाँ से निकल जाता है। बोलते अरे सुन तो, बट तब तक वो जा चुका था। आध्या थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कि क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है सारी चीज़ें। बट कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज उसको अंजना को वैसे छोड़ के आई थी ना, अकेले तो नहीं छोड़ सकती। वो नीचे जाती है तभी वो डोर ओपन करके जाती है एंड यहाँ अंजना अपनी साड़ी रिमूव उसने जो पहना हुआ था ड्रेस वो रिमूव कर रही थी। तभी आधे जाकर उसको पीछे से ना वैसे हक कर लेती। उसने अपनी आधी ड्रेस निकाली हुई थी। अंजना बोलती डरा के मानोगे यार, एकदम सांस गले तक आ गई थी मेरी। पागल हो क्या तुम, ऐसे कौन डराते हैं। अच्छा मेरा टच और मेरी परफ्यूम तुमको फील नहीं हो जो तुम डर गई। हाँ साल में तुम 11 महीने गायब रहोगी, 1 महीने मेरे साथ रहोगी तो अच्छे से फील कर सकती हूँ ना तुमको। अरे यार बीवी अब तो ताना मारना बंद करो। मुझे ना कुछ नहीं पता आद्या, मुझे ना शादी करनी है तुमसे। शादी क्यों। मुझे ना शादी करनी है तुमसे। क्यों। बिकॉज मैं तुमसे शादी करूँगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अरे बट हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है। हाँ देखा मैंने कितना तुम रिस्पेक्ट करते हो अपनी इंगेजमेंट। एंड मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट क्या है। आद्या बोलती है अच्छा बच्चू सरप्राइज़ गिफ्ट चाहिए, तुम्हारा सरप्राइज़, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट चाहिए। ओके मिल जाएगा आपको, जस्ट रिलैक्स ना। इतना बोलने के बाद भाई वो उसके फोरहेड पे किस कर दिया और उसको एकदम बैक तरीके से हक करके खड़ी हुई थी एंड उसके नेक पे किस कर रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए आप हमारे साथ और देखिए इस स्टोरी में कि आगे क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एंड मेरी सेकंड वाली स्टोरी ज़रूर सुनना और वो कैसी लग रही है प्लीज़ 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 कमेंट कर देना, बिकॉज मेहनत से लिखा है यार मैंने, थोड़ा सा तो समझो है ना। चलो।